यार अगर एम्स दिल्ली का सपना थोड़ा सा दूर पहुंच गया है और दूसरे ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या और अदर ऑप्शन हो सकते हैं जहां से मैं अपना एमबीबीएस कर सकता हूं और एक अच्छा डॉक्टर बन सकता हूं। अब याद रखो एक चीज़, ये जो टॉप कॉलेजेस हैं ये मेरे पर्सनल टॉप फेवरेट कॉलेजेस नहीं है जिसको मैं बोलूँगा कि मेरी तरफ से हैं आप यहाँ पे जाके एडमिशन ले लो। ये कॉलेजेस हैं जो कि एनआरआईएफ रैंकिंग के बेसिस पे डिसाइड हुए हैं, आपको उनकी रैंकिंग मिलेगी। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो एमबीबीएस की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं उनको एक तरीके से रिव्यू देंगे, जानेंगे कि किस कॉलेज का क्या कट ऑफ रहा था 2023 में, फीस आपको क्या पे करनी है और इंपॉर्टेंट डिटेल्स उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो क्या डिटेल्स कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। अब सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आपके नंबर थोड़े से इधर उधर हो रहे हैं, 600 से 700 के बीच में कुछ नंबर आपके आ रहे हैं, इवन अगर 500 के नंबर आ रहे हैं, तो हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स हैं जो आपको बता सकते हैं कि इन नंबर पे आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जिसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, जिसके लिए आपको अपीयर होना चाहिए। एक मैं छोटा सा डेमो देना चाहूँगा आपको, जैसे कि हमारा ये नीट प्रेडिक्टर रेडी है। अब इस टूल की सबसे खास बात ये है कि आपको कॉलेजेस तो बताता है, लेकिन जो स्पेशल कोटा अवेलेबल रहता है ये स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। ये चीज़ उन्हें कब पता चलती है, जब वो काउंसलिंग में बैठते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, आपके पास कोई स्पेशल कोटा अगर है तो उसके बारे में सर्च करिए, इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करिए कि क्या इस कोटे का एडवांटेज लेके आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये कोटा है दिल्ली एनसीआर चिल्ड्रन विडोज ऑफ पर्सनल्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कोटा। मैं यहाँ पे रैंक डाल रहा हूँ 3 लाख। अब जो स्टूडेंट्स नीट के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता 3 लाख रैंक बहुत ज़्यादा हाई होती है। कैटेगरी मैं कोई चूज़ नहीं कर रहा हूँ, राउंड कोई चूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैंने क्लिक किया प्रेडिक्ट और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास एक रिजल्ट आ रहा है एमएएमसी का। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर पॉसिबल ही नहीं है, एमएमसी 3 लाख की रैंक पे कैसे मिल रहा है। यहाँ पे आप कैटेगरी देखिए, यहाँ पे आप कैटेगरी देखिए, ओपन कैटेगरी राउंड नंबर 3 एमएएमसी किस कोटा पे मिला है, ये कोटे का डिटेल्स आपको मिल रहे हैं। ये थोड़ा सा मिटा दिया जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन क्योंकि स्टूडेंट्स के पास नहीं होती तो स्टूडेंट्स करते हैं बहुत सारी गड़बड़ियाँ। ये देखिए, इवन वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज आप देख सकते हैं 7 लाख रैंक, अगेन स्पेशल कोटा, राउंड 1 कैटेगरी ओपन। तो ये इन्फॉर्मेशन जब आपके पास होगी तब आप काउंसलिंग के बनोगे स्मार्ट स्टूडेंट, क्योंकि स्मार्ट स्टूडेंट्स को ही अच्छे कॉलेज मिलते हैं। जो स्टूडेंट सिर्फ सोचते हैं कि मैंने काउंसलिंग में अप्लाई कर दिया, कॉलेज के नाम फिल कर दिए, मुझे कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। उसका सबसे सिंपल रीज़न है, नीट की पढ़ाई करना एक अलग चीज़ है, काउंसलिंग की प्रोसेस टोटली डिफरेंट है। और अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, यहाँ पे आपको सारी वाइटल इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलो तो अब हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको कोई भी टूल यूज़ करना है, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉप कॉलेजेस में। हमारी लिस्ट में सबसे पहले है सीएमसी वेल्लोर। अब मैं एनआरआईएफ रैंकिंग और टोटल एनआरआईएफ रैंकिंग का डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि वो आपको ऑलरेडी दिख रही है। रैंक आप देख सकते हो 1470 ओपन कैटेगरी की रैंक। ट्यूशन फीस यहाँ पे 52,830 रुपये है। फिर सेकेंड ऑप्शन आपके पास आ रहा है जिपमर का। कट ऑफ आप देख सकते हो, रैंक का 277। अगेन जिपमर एक वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, एम्स दिल्ली के बाद जिपमर ही आता है, तो आप देख सकते हो ये भी आपके पास ऑप्शन है। मार्क्स थोड़े से ज़्यादा यहाँ पे आपको पे करने लाने पड़ेंगे, लेकिन अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो आप फीस देख सकते हो 6770। फिर नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, 919 का कट ऑफ रैंकिंग है, फीस सिर्फ और सिर्फ 13,410 है आपके लिए। फिर हमारे पास कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल है, यहाँ पे रैंक आपको दिख रही है 51,200, मार्क्स आ रहे हैं 566 और फीस है यहाँ पे 19.57 लाख्स। इसको एक्चुअली मैं बोलूँगा एलपीए। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होगा कि सर आप प्राइवेट कॉलेज को टॉप कॉलेज कैसे बोल सकते हो, क्या कोई गवर्नमेंट कॉलेज इसकी लिस्ट में नहीं है, इसमें नहीं होगा? तो यार एक चीज़ ये समझो, ये रैंकिंग है एनआरआईएफ। एनआरआईएफ रैंकिंग स्टूडेंट्स या फिर बोलूँगा पीपल चॉइस अवार्ड नहीं है कि जो स्टूडेंट्स को पसंद आते हैं या फिर जिसकी फ़ीस कम होती है। यहाँ पे बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, उसके बेसिस पे डिसीजन होता है, बहुत सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे डिसीजन होता है। तो इसलिए एनआरआईएफ रैंकिंग को स्टूडेंट्स इतना मानते हैं, क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे ही ये रैंक डिसाइड होती है। तो कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो
कट ऑफ और नंबर आपको लग रहा होगा यूजुअली कम है, लेकिन हाँ ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है और ये टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटी है इंडिया की। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आएगा कि सर अगर मैं इस कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहूँ तो मुझे कैसे करना पड़ेगा? इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा थ्रू MCC काउंसलिंग, जो कि ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, जो कि ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है। अगर मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दूं तो जैसे कि अगर आप हमारे टूल पे आते हो तो यहाँ पे आपको एक स्पेशल कोटा दिखता है, ये आप देखिए, डीम्ड पेड सीड कोटा। अब अगर मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट करता हूँ, मैं सर्च कर लेता हूँ, तो आपको यहाँ पे वो सारे के सारे कॉलेजेस दिख रहे हैं जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। आपको उनका वहाँ पे कट ऑफ दिख रहा है, कैटेगरी दिख रही है, राउंड दिख रहा है। तो यहाँ से भी आपको कॉलेजेस की लिस्ट मिल सकती है जिनके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जाना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का कट ऑफ हाई ही जाता है, क्योंकि टॉप इंस्टीट्यूशंस होते हैं इंडिया लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो। फिर नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन हमारे पास आ रहा है मद्रास मेडिकल कॉलेज एंड गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल। यहाँ पे आप देख सकते हो रैंकिंग है 1585, फीस है 13,610। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना पड़ेगा, तो ये मैंने मेंशन किया है 15% ऑल इंडिया कोटे का कट ऑफ, ठीक है। यहाँ पे दो तरीके से एडमिशन होगा, एक तो ऑल इंडिया काउंसलिंग जो कि MCC कराएगा, और स्टेट काउंसलिंग। स्टेट काउंसलिंग ये सिर्फ 15% है। 85% जो स्टेट का कोटा होता है उसका कट ऑफ थोड़ा लो जाएगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा होती है और वो सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए ही होता है। फिर नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, किंग जॉर्ज बोलते हैं उसको। 15% AIQ की बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूँ। 2100 रैंक गई है, 674 मार्क्स हैं, फीस है इसकी 54,600। फिर वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, अगेन 15% कोटा, रैंक आप देख सकते हो 113, नंबर 705। अब अगेन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो सोचना है वो ये रहता है कि हम दिल्ली के कॉलेजेस को लें, क्योंकि दिल्ली के कॉलेजेस उनकी नज़र में टॉप हैं, उनकी नज़र में टॉप है। लेकिन अगेन जैसा कि मैंने बोला, ये वीडियो है NRIF रैंकिंग के बेसिस पे, इसलिए वर्धमान महावीर की अगर मैं बात करूँ तो आप देख रहे हो NRIF रैंकिंग 10th आ रही है, NRIF रैंकिंग 10th आ रही है, 1 नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी कट ऑफ ज़्यादा हाई गया है। एक कारण ये भी हो सकता है कि फ़ीस कम है, एक कारण ये भी हो सकता है फ़ीस कम है। फिर डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ पुणे, रैंक आप देख सकते हो 6,04,000, मार्क्स की अगर मैं बात करूँ 232, फीस यहाँ पे है 25 लाख पर एनम की, फीस यहाँ पे है 25 लाख। कौन सी यूनिवर्सिटी है ये? डीम्ड यूनिवर्सिटी है, मैंने DU लिखा है, उसका मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी। फिर नेक्स्ट हमारी लिस्ट में आ रहा है सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, प्राइवेट कॉलेज है, बैंगलोर की काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है, जिसको हम KCET बोलते हैं। मतलब KCET के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है, वापस अगर चालू होगा तो ही आप अब एलिजिबल हो इस कॉलेज के लिए। 2025 के अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो एक चीज़ याद रखना, अगर आपको इस कॉलेज में जाना है, फीस देखो 7.7 लाख पर एनम है, बहुत कम है यूजुअली अगर मैं बात करूँ एक प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में। रैंक आप देख रहे हो 23,705, कट ऑफ जा रहा है 609। तो अगर स्टूडेंट हो तो प्लीज़ मेंशन करो, ये कॉलेज को नोट कर लो, क्यों? क्योंकि आपको ये एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है कर्नाटका स्टेट में, लेकिन इसमें जो एडमिशन होगा वो आपका KCET के थ्रू ही होगा। अगेन आपके पास फ़ोन आएगा, बोला जाएगा हम आपको स्पेशल कोटा, अविनाश सेठ कोटा की वजह से हम आपको यहाँ पे एडमिशन देना चाहते हैं, तो वो कोटा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ होता है अविनाश सेठ बेवकूफ़ बनाओ योजना वाला कोटा, उस तरीके का। ऐसे कोई स्पेशल कोटा नहीं होते, सारी की सारी चीज़ें आपको काउंसलिंग के थ्रू ही होती हैं, जो स्टेट लेवल की काउंसलिंग या फिर ऑल इंडिया स्टेट की काउंसलिंग। फिर हम बात करते हैं SRM इंस्टीट्यूट। ओके, SRM इंस्टीट्यूट की अगर बात करें, यहाँ पे ज़रूर लिखा है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बट अगेन ये मेडिकल कॉलेज की हम बात कर रहे हैं। रैंक 8 लाख, नंबर 176, फीस 25 लाख, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी। फिर नेक्स्ट हमारी लिस्ट में आ रहे हैं कॉलेजेस, जिसमें हैं दत्ता मेगा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च महाराष्ट्र, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पे रैंक ज़्यादा है, मार्क्स कम है और फीस कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं अगर आपको इसका कंपैरिजन इस तरीके से करना हो। फिर आपके पास आ रहा है किम्स भुवनेश्वर, अगेन डीम्ड यूनिवर्सिटी, रैंक आप देख सकते हो, मार्क्स देख सकते हो, फीस देख सकते हो 18,50,000। फिर आपके पास आ रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, MCC की काउंसलिंग के थ्रू आपको ये कॉलेज मिलता है। अब देखो यहाँ पे ड्रास्टिकली रैंक कितना ज़्यादा
अच्छा जा रहा है, 4190,661 का स्कोर है और 42,000 यहाँ पे फीस है। अब आपको मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोटा ये एक स्पेशल कोटा होता है जो कि स्टूडेंट्स को अगेन नहीं पता होता है। अगर मैं यहाँ पे कोटे पे क्लिक करूँगा, आप देखोगे यहाँ पे स्पेशली मेंशन्ड है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोटा, नॉन NRI AMU कोटा। यहाँ पे दो स्पेशल कोटा हैं जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रिलेटेड कोटा हैं। तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी अगेन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं होती। तो प्लीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, एक स्मार्ट स्टूडेंट बनो, प्रॉपर काउंसलिंग करो, अच्छा कॉलेज ज़रूर मिलेगा। डेटाबेस रिसर्च करो, ऐसा नहीं कि रैंडमली हमने भी किसी कॉलेज को अप्लाई कर दिया और वो हमें मिल गया। ठीक है, तो आपने देखा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। फिर जामिया हमदर्द की अगर मैं बात करूं, डीम्ड यूनिवर्सिटी है न्यू दिल्ली का। अगेन जहां पे डीम्ड यूनिवर्सिटी बोल रहा हूं, फीस हायर एंड पे रहेगा, कट ऑफ स्लाइटली थोड़ा सा कम जाएगा। अब एक चीज़ याद रखना, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी इसकी फ़ीस जो रहेगी वो आपको कम मिलेगी तो उसका कट ऑफ यूजुअली हाई जाएगा, उसका कट ऑफ यूजुअली हाई जाएगा। एक बड़ा सिंपल सा मैं आपको रूल बता देता हूँ, अगर स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है तो, रैंक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फीस। मतलब फीस जितनी, मतलब एक यूजुअली स्टूडेंट्स का लुकआउट रहता है कि फीस जितनी कम रहेगी उसकी रैंक उतनी ज़्यादा अच्छी रहेगी, फीस थोड़ी ज़्यादा रहेगी तो रैंक उसकी यूजुअली कम रहेगी। ये स्टूडेंट्स का मानना रहता है, ये स्टूडेंट्स का मानना रहता है। लेकिन अगेन हम किस चीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं, हम एक डेटा बैक्ड चीज़ों का डिस्कशन कर रहे हैं। फिर फाइनली हमारे पास एक और ऑप्शन आता है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज। ये मैंगलोर कैंपस है, अगेन डीम्ड यूनिवर्सिटी है। आप देख सकते हो कट ऑफ और रैंक यहाँ पे क्या जा रहा है। फीस अगेन अराउंड 20 लाख रुपीज़ का है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फीस रिलेटेड आपको मैं ये बताना चाहूँगा, फीस वेरी करती है, फीस चेंज होती है। ओके, मुझे अच्छे से मिटा लेना चाहिए था, फीस अपडेट होती है। ठीक है, तो आप ये मत समझना कि इस वीडियो में आपने देखा 19.4 लाख पर एनम और वहाँ पे जाके आपने कॉलेज में मेरे नाम का पर्चा फाड़ दिया, बोल दिया सर ने तो ये बोला था यही फीस होनी चाहिए। नहीं, फीस अपडेट होती है। जब आप एडमिशन लोगे तो आपको पूरे डिटेल्स दिए जाएंगे कि आपको किस चीज़ की फ़ीस कितनी पे करनी है और किस ड्यूरेशन में पे करनी है। तो फीस एक्चुअल अगर जाननी है, स्पेशली डीम्ड यूनिवर्सिटी की या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की, तो मेरा रिकमेंडेशन है किसको कॉल करो, कॉलेज या कंसर्न अथॉरिटी को कॉल करो। क्योंकि आपके पास मैक्सिमम कॉल्स ऐसे भी आएंगे कि हम आपको एक 70% स्कॉलरशिप में एडमिशन दिला सकते हैं। अब वो 70% स्कॉलरशिप का जो एडमिशन है, अगेन ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर हुआ तो वो भी एक स्पेशल स्कॉलरशिप आपके लिए होगी जो आपके कोटा पे अवेलेबल होगी। तो अगेन ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल सोर्सेज से पता करिए, आप ऑफिशियल सोर्सेज से पता करिए और आगे बढ़िए। फिर हमारे पास लास्ट 3 कॉलेज बचे हैं। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है। रैंक आप देख सकते हो, मार्क्स देख सकते हो, और मैं अगर बात करूं रैंक और मार्क्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिख रहे हैं। 627 रैंक, मार्क्स है 691, फीस 1355 रुपये, साल भर की फीस है सिर्फ 1355 रुपये। फिर गवर्नमेंट कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूं, रैंक 635, नंबर 691 और फीस है 24,927। फिर आपके पास आ जाता है MAMC, 15% ऑल इंडिया कोटे की मैं बात कर रहा हूँ, 710 नंबर, रैंक 87 कट ऑफ और फीस है 4,445। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो NRIF रैंकिंग है उसके बेसिस पे जो आपको टॉप MBBS कॉलेज हैं जिसमें एम्स इंक्लूडेड नहीं है, जिसमें एम्स इंक्लूडेड नहीं है, वो मैंने आपको बताएं। ओके, यहाँ पे काफ़ी सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ थे, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस थे और बाकी सब गवर्नमेंट कॉलेजेस थे। कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको ऑल इंडिया कोटे से मिलते हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज आपको स्टेट कोटा से मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक कंसेप्ट होता है ओपन और क्लोज्ड स्टेट का, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस आ जाता है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल है। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि हमें काउंसलिंग कैसे करना है, मुझे स्टेट की काउंसलिंग भी करना है, मुझे ऑल इंडिया की काउंसलिंग भी करना है, मुझे आयुष की काउंसलिंग करना है, या फिर मुझे BDS की काउंसलिंग करना है, और मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ अपना गाइडेंस ना लूँ, मैं किसी एक्सपर्ट के साथ बैठ के 1-on-1 डिस्कशन करूँ, एक लिस्ट बनाऊँ कॉलेजेस की, और मेरी रैंक पे जो बेस्ट से बेस्ट कोटा हो, बेस्ट से बेस्ट कैटेगरी के पॉसिबल बेसिस पे जो अच्छे ऑप्शंस हो, वो उनमें से कोई ऑप्शन अगर मुझे मिल जाए, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा इस QR कोड को स्कैन करो, हमारी टीम से डिस्कस करो कि आपके जितने नंबर आए हैं उस पर कोई स्पेशल कोटा के थ्रू क्या आपको कोई एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है या नहीं। एंड अगेन, आप नहीं चाहते हो हमसे लेना, तो ऑब्वियस सी बात है, आप हमारे टूल्स यूज़ कर सकते हो और उनके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो कि बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। देखो, एट द एंड ऑफ द डे मैं ये बोलना चाहूँगा, ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमें एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, उनके पास वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके आप एक अच्छी लड़ाई लड़ सकते हो और एक अच्छे कॉलेज में जाके एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। तो यार देखो, इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and